स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के हाई फाई टेक्नोलॉजी बेस्ड आयरन मैन जेट पैक सूट्स के बारे में, जिनकी हाल ही में टेस्टिंग की गई आगरा में। और ये सीधी सीधी चेतावनी है पाकिस्तान और चाइना को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है रिगार्डिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट, उन्होंने अप्रूवल दिया है इन जेट पैक्स को प्रोक्योर करने का। और खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि इनको डिप्लॉय किया जाएगा चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो सीधी चेतावनी, सीधी वार्निंग है शी जिनपिंग को और पाकिस्तान की तरफ। तो हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में इस जेट पैक की खूबियों के बारे में, और साथ साथ समझेंगे कि ये पैरा एसएफ रेजिमेंट को डिप्लॉय कराया जाएगा, उनको दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है अभी आगरा, और उसके बाद बाकी जो कमांड एरियाज हैं वहां पे इसकी ट्रेनिंग होगी। तो ये जो एक इंडस्ट्री है, ग्रेविटी इंडस्ट्रीज करके एक एक कंपनी है जो यूके बेस्ड है, जो इसको बनाती है। और भारत में जो हमारी फौज है उनकी टैक्टिकल मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्पेशली जो सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज हैं जैसे कि चाइना बॉर्डर हो गया, एलएसी हो गया, अराउंड द मैकमोहन लाइन हो गया, जहां पे अगर आप देखते हैं टेरेन बड़ी डिफिकल्ट होती है और पेट्रोलिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और साथ साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके आसपास अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स का उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, खास करके जो हिली टेरेन वाले एरियाज है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो सकते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी आगे आई है जब इंडियन सरकार ने, भारत सरकार ने और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसके लिए इंटरेस्ट शो किया था। तो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने इसके बारे में जो है अभी टेस्टिंग चालू करा दी है। और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अभी रिसेंटली जो है किया गया था। इंडियन आर्मी के एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में, खेरिया एयरपोर्ट के पास, वहां पे इसकी टेस्टिंग हुई है। तो अभी अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, ना सिर्फ आर्मी के लिए, बट आप देखें अगर आप डिजास्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए भी अगर आप देखें, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसका यूज हो सकता है। जहाँ पे क्रिटिकल और डिफिकल्ट सिचुएशंस है, मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग गई है, जब तक आपकी फायर ब्रिगेड आती है, लैडर लगाया जाता है, तब तक कोई जेट पैक यूज करके आप इनको रेस्क्यू कर सकते हैं, लोगों को सामान ड्रॉप कर सकते हैं। एट एट मान लीजिए फ्लड आ गया कहीं पे, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं आप, ऊपर से एयरलिफ्ट कर सकते हैं लोगों को। साथ साथ लेजर गाइडेड वेपन्स भी जो हैं इसके अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू हैंड, एंड उसको लीदल भी बनाया जा सकता है। सिविल सिमिलरली अगर आप देखें घने जंगल वाले एरियाज में, सिविलियन एरियाज में भी इनको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस एएटीएस जो एयरबोर्ड ट्रेनिंग स्कूल है आगरा का, ये टैक्टिकल ट्रेनिंग देता है एरियल डिलीवरी एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन में। एंड ये साथ साथ रिसर्च भी कैरी आउट करता है और ट्रायल्स कैरी आउट करता है ऑन एयर पोर्टेबिलिटी और पैरा ड्रॉपिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। तो वहां पे हाल फिलहाल में इसकी टेस्टिंग की गई, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो ये जेटपैक जो है ये कैसे प्रोपेल होते हैं, अभी इनकी हम मैकेनिज्म के बारे में भी समझेंगे कि ये एक्चुअली में कैसे काम करते हैं, कितना इनका रेंज हो सकता है। तो जेटपैक जो सूट्स हैं जनरली वो प्रोपेल करते हैं थ्रू द एयर, और या तो वो गैस या लिक्विड प्रोपेलेंट भी यूज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज में वाटर बेस्ड जेटपैक्स भी यूज होते हैं। और इंडियन आर्मी, जैसे मैंने आपको बताया, वो अपनी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अराउंड दी एलएसी ये सारे जो प्रोक्योरमेंट है वो कर रही है, जब से आप देखेंगे गलवान में जो इंसिडेंट हुआ है और रिसेंटली यांगजी रीजन में। तो ये जेटपैक्स कैसे काम करते हैं, जनरली अगर आप देखेंगे दो आर्म में आपके जो ये सूट के दो जेट्स हैं, और दोनों हाथों में आप देखेंगे तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितना थ्रस्ट देना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में टर्न करना चाहते हैं। बेसिकली आपको उस डायरेक्शन में अपना हाथ टर्न करना है। अगर आप पीछे हाथ टर्न करेंगे तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ेंगे, आगे हाथ रखेंगे तो पीछे जाएंगे। एंड सिमिलरली ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी कि इंस्टेंटली आ जाएगा। और एक ट्रिगर होता है जिससे आप थ्रस्ट एंड ऑल्टीट्यूड, थ्रॉटल को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना जो है आपका थ्रस्ट होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो बेस्ड ऑन द फ्यूल कैपेसिटी, क्योंकि 40 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू टू बेसिकली गेट दैट जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट होता है, अपलिफ्ट होता है। इसीलिए इसका वेट एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए अभी टेस्टिंग की जा रही है कि बेस्ड ऑन दैट कितना इसका रेंज और कितना इसका ऑल्टीट्यूड हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू पे 2025 के लिए अभी से हमने एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है।
जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 23,999 रुपये में बाय यूजिंग द कोड डीप लाइव। और ये शाम का बैच है, 6 बजे से चालू हो जाएगा 5th ऑफ मार्च को। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, साथ साथ टॉप फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे, एक्सपर्ट मेंटोर्स रहेंगे जिनका प्रीवियस यूपीएससी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है, और साथ साथ यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होता है। साथ साथ हमने कंप्लीट हिंदी बैच लॉन्च किया आफ्टर ह्यूज डिमांड फ्रॉम एस्पिरेंट्स, और ये भी 14 फरवरी से शाम को 6 बजे चालू हो चुका है। उसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम ये ऑलरेडी चल रहा है, इसके 6 से ज़्यादा बैचेस हैं। लेटेस्ट बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज अभी समय बहुत कम रह गया है दोस्तों फॉर प्रीलिम्स, तो अगर अभी भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग प्रीलिम्स, तो यहाँ पे आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेंगे अलॉन्ग विद सीसैट की लाइव क्लासेस, तो इसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे दोस्तों, आपको ये इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो एलएसी पे क्यों कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्चुअली में ये आरएफपी इशू किया था 48 जेट पैक्स के लिए जनवरी 2023 में, और इसको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो इसको एलएसी में यूज किया जाएगा, बिकॉज चाइना भी ऐसे नए एडवांस टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग कर रहा है। स्पेशली अगर आप देखें, हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है इंडियन आर्मी से, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी का जो एक एडवांटेज है वो यूज करना चाहता है अगेंस्ट भारतीय, अगर आप देखें जो डिफेंस फोर्सेस हैं। तो इसीलिए जो हमारे ओवरऑल सर्वेलेंस एपरेटस है, डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, उसको बोल्स्टर करने के लिए जेट पैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यूके की अगर हम बात करें, यूके की रॉयल नेवी, यूएस मरीन कॉर्प्स ऑलरेडी ऐसे जेट पैक्स को यूज़ करते हैं फॉर सम लिमिटेड रोल्स, एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे इंडियन आर्मी भी इसको यूज़ करने लग जाएगी एज पार्ट ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंपनी है, एकमात्र कंपनी है जो इस सूट को बनाती है, उसका नाम है द ग्रेविटी इंडस्ट्रीज। और ये यूके बेस्ड कंपनी, जिसको रिचर्ड ब्राउनिंग ने स्टार्ट किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था डाइडलिस फ्लाइट बैक इन 2016। और बैकपैक जो है ये बेसिकली इनेबल करता है किसी भी इंसान को हवर करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। और इस जो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज फ्लाइट क्लब करके था, इसको 2016 में चालू किया गया, जो ये लोग पायलट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं ऑन कैसे इसको फ्लाई किया जाए, और साथ साथ बिल्डिंग एंड डिजाइनिंग में R&D ये लोग करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। ये बना था आफ्टर फॉर्मिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ताकि हम कैसे अपने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को रिफॉर्म करें 2001 के पोस्ट कारगिल वॉर के बाद। ये भारत की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन द डिफेंस मिनिस्ट्री कि कौन से नए पॉलिसी या कैपिटल एक्विजिशन आएगा तीनों सेनाओं के लिए, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए, एंड ऑल्सो द इंडियन कोस्ट गार्ड। और ये डिफेंस मिनिस्टर इसको जो है हेड करते हैं, और रक्षा मंत्री जो है वो बेसिकली जो भी डिस्कशंस होते हैं उसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के बाद जाता है, उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड एंड डिफेंस R&D बोर्ड जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। रिसेंटली अगर हम देखेंगे दोस्तों, डीएसी ने अभी एक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर इशू किया है फॉर हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लॉन्चर्स एंड एसोसिएटेड सपोर्ट इक्विपमेंट। साथ साथ जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो ALV-H शोराट जो आयर होमिंग मिसाइल सिस्टम है, इसको भी डेवलपमेंट के लिए DRDO को ग्रीन लाइट दे दी गई है इसको यूज़ करने के लिए। साथ साथ ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, जो शिवालिक क्लास ऑफ शिप्स एंड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स है फॉर द इंडियन नेवी, उनके लिए भी अप्रूवल अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिया है। दोस्तों इसी से रिलेटेड है हमारा आज का सवाल कि आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं रिगार्डिंग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको पॉज करके वीडियो को आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, और नीचे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको सोच समझ के करिएगा। इसका आंसर मैं आज आपको शाम को वीडियो में बताऊंगा, और इस नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं जरूर बताऊंगा। और दोस्तों मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। बाकी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इंस्टाग्राम QR कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसके अलावा ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसके साथ साथ मैं मिलूंगा आपको लाइव फाउंडेशन SIP बैचेस में एट स्टडी IQ अलॉन्ग विद द यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।